ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 13 मई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन हम प्यारे बाबा के ज्ञान मानसरोवर रिट्रीट सेंटर बाहर मेन गेट से कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इसका नाम लिखा हुआ है एकेडमी फॉर हॉलिस्टिक एक्सलेंस। तो ये नाम हमारे निर्वैर भाई जी ने दिया था इनको। और ज्ञान मानसरोवर तो है ही है, ये गुलजार दादी बाबा से नाम लाई थी ज्ञान मानसरोवर। मानसरोवर में गायन है ना, गोता लगाएंगे तो परी परिजादे बन जाएंगे, तो ये वही है। तो आज की मुरली में बाबा ने कितना प्यार से कहा कि बच्चे, तुम बच्चे, सबसे पहले गीत था न वो हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी, कि हम बच्चे देखो, हाँ बाबा हमसे जुदा नहीं होंगे, हम बाबा से जुदा नहीं होंगे। तो बाबा ने कहा जो पुरानी दुनिया और पुरानी दुनिया की जो बातें हैं ना, जो भी हैं अभी, जो पास्ट भी होके गए हैं, उन सब देहधारियों को तुम्हें अब याद नहीं करना, तुम्हें भूलना है। तो बाबा ने कितना अच्छा बताया कि बच्चे उन्हें भूलना है, उससे बच्चे तुम्हारा मन बिल्कुल शांत रहेगा। फिर बाबा ने कहा कि बाबा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हैं तुम बच्चों, तो तुम्हें फिर औरों को भी दान करना है। फिर बाबा क्या है, बाबा तो विदेही है, एक बाप ही विदेही है, उस विदेही बाप को याद करना है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा लिबरेटर भी है और पतित पावन है, उसको सब पुकारते हैं, आकर के सबको पतितों को पावन बनाते हैं। फिर आज बाबा ने कहा बेहद का नाटक है बच्चे, वो तो सब है हद के नाटक। हाँ, हद के नाटक चलते हैं, हाँ फिर पूरे हो जाते हैं, ये बेहद का नाटक चलता ही रहता है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे सर्विस बच्चों को करनी है। सर्विस कैसे करनी है? तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हारी बुद्धि चलनी चाहिए, चित्र अच्छे अच्छे बनाने चाहिए, हाँ कैसे विचार सागर मंथन करो, कैसे किसको समझाएं। बाबा ने कहा ब्राह्मणी वो जो औरों को आप समान बनाए, उसको कहेंगे ब्राह्मणी, तो सच्ची ब्राह्मणी। तो बाबा ने कहा बाबा की सर्विस का रोज रात को देखो, मैंने आज कितना सर्विस की, बाबा को समाचार देना चाहिए, सर्विस करके फिर उसकी पीठ भी करनी चाहिए। तो आज बाबा ने सर्विस पर भी बच्चों को बहुत जोर दिया कि बच्चे औरों को आप समान बनाओ, हाँ तुम बच्चों को ये सेवा करनी है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे तुम बच्चे किसी भी प्रकार का देह अभिमान नहीं होना चाहिए। बच्चे देह अभिमान से तुम बन जाते हो कांटे, और देही अभिमानी से बनते हैं गुलगुल। तुम बच्चों को अब गुलगुल बनना है, कांटों से फूल बनाने वाला आया है सबको गुलगुल बनाने के लिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अब बच्चों को क्या करना है, सारा दिन में चेक करो कोई को दुख तो नहीं दिया। सच्चा सच बच्चे अपनी उन्नति का करना चाहिए, सच्चा सच्चा पढ़ाई, बच्चे पढ़ाई का बच्चों को औना होना चाहिए। श्रीमत पर तुम अपना राज्य स्थापन कर रहे हो। कोई तुमसे पूछे, क्या पूछे, ये खर्चा कैसे चलता है, अरे उन्हें बताओ ब्रह्मा की औलाद हम सब ब्राह्मण, क्या हम सब अपना खर्चा नहीं कर सकते मिलके? वहां एक घर में कमाने वाला और 5 प्राणी खाने वाले, मकान भी बना लेते हैं, खर्चा भी चला लेते हैं, सब कुछ। ऐसे यहाँ तो सारे ही कमाने वाले, तो क्या हम सब परिवार के मेंबर मिलके खर्चा नहीं चला सकते? बड़ा इजीली चलता है, मांगना भी नहीं पड़ता। बाबा ने कहा कि डोनेशन आदि लेने के जाने की भी दरकार नहीं है तुम बच्चों, अपना आप ही बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। तो आज बाबा ने फिर ये भी कहा बच्चों को पोता मेल में सच सच लिखना चाहिए। रूहानी सर्जन को बच्चे सच सच बताना चाहिए, छिपाना नहीं चाहिए। कईयों को सर्जन बताने में वो लज्जा आती है, लेकिन बच्चे बाबा को सच बताया। कोई ने बुरा काम किया, बाबा को बताया बाबा मेरे से बुरा काम हो गया, तो फिर बच्चे बाबा सकाश देगा और आधा माफ करेगा। तो बच्चों को सच बताना है।
नहीं बताने से नुकसान हो जाता है। फिर बाबा ने कहा बढ़ जाएगा वो। फिर आज बाबा ने ये भी कहा कि बच्चे देखो, बाबा अमरनाथ बाबा आया है तुम सब पार्वतियों को कथा सुनाने के लिए। ये है अमर कथा, जिससे तुम अमरपुरी के मालिक बन जाते हो। अब बाबा आया तुम्हें अमरपुरी का मालिक बनाने के लिए। फिर बाबा ने कहा तुम अब श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हो। फिर आगे बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम बच्चे जितना बाप को याद करेंगे उतना ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। इसलिए बच्चों को बाप को याद करना है। बाप की याद में तुम्हारे पास्ट का भी जो योग बल से पास्ट का भी सारा कटता जाएगा। इसलिए बच्चे बाप की याद में रहना है। हर समय तुम्हें बाप की याद का होना रहना चाहिए। याद की यात्रा से ही तुम पावन बनेंगे। याद की यात्रा से कर्मेंद्रियां शीतल बन जाएंगी। देखो बच्चे, श्री कृष्ण की कर्मेंद्रियां कितनी शीतल। कोई से पूछो आखिर इतना शीतल किसने बनाया इनको, तो वो बाबा ने बनाया, शिव बाबा ने बनाया। तो ये समझना है कि हम शीतल बनाने की सेवा कर रहे हैं। कर्मेंद्रियां भी वश में हो जाएंगी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, अविनाश तो सामने खड़ा है। जो कुछ भी तुम इन आंखों से देखते हो बच्चे, वो विनाश होना है, वो नहीं रहेगा। इसलिए बच्चे तुम्हें तो अब एक से ही प्रीत लगानी है। तुम्हारी तो एक से ही लगन है। तुम्हें हर समय उस, जितना बच्चे देही अभिमानी बनेंगे तुम गुलगुल बनते जाएंगे। फिर तुम बच्चे औरों को भी आप समान बनाएंगे। इसलिए बच्चे बाबा ने कहा सतयुगी दुनिया की रस्म तो वहां जैसी ही होगी। तुम्हें उन रस्म को जो है सतयुगी दुनिया में चलने के लिए ऐसा पुरुषार्थ करना है। देखो बच्चे, गरीब यहाँ पर भी होते हैं, अमीर भी होते हैं। सतयुग में भी अमीर गरीब होंगे। राजा तो कोई कोई बनेंगे। फिर बाबा ने कहा साहूकार भी कोई कोई बनेंगे। प्रजा ढेर होती है, उसमें भी दास दासियां ढेर होती हैं। यहाँ जैसे गरीब ढेर होते हैं वहां भी ऐसा ही है, लेकिन सब सुखी होते हैं। 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी। तो बाबा ने कहा सब सुखी होते हैं, वहां किसी प्रकार का दुख नहीं होता। अप्राप्त वस्तु कोई नहीं होती। बाबा ने कहा अच्छी अच्छी सीनरियां बनानी चाहिए। देखो अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है, वहां से ले आना चाहिए। अच्छी अच्छी सीनरियां सतयुग की बनानी चाहिए। हाँ, तो फिर बच्चे ऐसी दुनिया में जाने के लिए तुम बच्चों को राजाओं का राजा, मैं तुमको ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूं जो तुम राजाओं का राजा बनते हो। तो बच्चे ये अब टाइम है जिसमें तुम राजाओं का राजा। अब बाबा ने वरदान में कहा क्या कि बच्चे नॉलेजफुल की सीट पर सेट होकर, नॉलेजफुल की विशेषता के द्वारा संस्कार के टक्कर से बचने वाले, क्या कमल पुष्प समान न्यारे और साक्षी बाबा। टक्कर तो बहुत मारने वाले आएंगे, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। हाँ, जो एक्सपर्ट होते हैं वो टक्कर मारने आता है, वो हट जाता है, टक्कर सीधी जा लगी। बाबा कहते बच्चे को टक्कर मारे ना हट जाओ। फिर आप टक्कर से टक्कर नहीं लो, नहीं तो टक्कर से टक्कर लेते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से अच्छी तरह देंगे। बाबा ने कहा वो बहुत लौलुआन हो जाएंगे। साक्षी न्यारे होके अपना देखो, नॉलेजफुल है ना, नॉलेजफुल की सीट पे सेट होंगे ना, उस गुण के द्वारा बाबा ने कहा उस विशेषता के द्वारा तुम अपने को संस्कारों के टक्कर से बचा पाएंगे। फिर आज की मुरली में स्लोगन भी कितना अच्छा था। बाबा ने कहा हठ नहीं करो, हटवा मेहनत की बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। नए नए रमणीकता के ढंग अपनाओ। रमणीकता से पुरुषार्थ करके तो बच्चे वो फिर हठ और मेहनत खत्म हो जाएगी। रमणीकता का पुरुषार्थ करना है। तो बाबा ने कितना हठ और उसको खत्म करने के लिए अच्छा तरीका बताया। हम बच्चों को रमणीकता बाबा के साथ अच्छा अच्छा खेल खेलें, ऊपर सूक्ष्म मतन में चरित्र खेलें। ये है रमणीकता के पुरुषार्थ। ऐसे ऐसे पुरुषार्थ करने से फिर ना हट ना वो, हट वाला चीज लगातार चल भी नहीं सकती। रमणीकता के पुरुषार्थ से तो आप निरंतर पुरुषार्थ बंद कर सकते हैं।
आज बाबा ने रूहानी रॉयल्टी और पवित्रता की पर्सनैलिटी धारण करने पे कहा। क्या कहा? बाबा ने कहा पवित्रता जो है वो सुख शांति की जननी है। सुख शांति नहीं है तो समझ लो कहीं गड़बड़ है पवित्रता में। इसलिए सुख शांति क्या, क्यों, कैसे, फिर तो बेचैन हो गए। चैन की शैया पे सोने वाले, ये है प्योरिटी की पर्सनैलिटी। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।